हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। आज हम आप सभी लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी काफी वर्षों से बच्चे कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम जो है बताएंगे इस पेपर कटिंग के माध्यम से क्या टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, आखिर क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए, इस पेपर कटिंग के माध्यम से क्या दिख रहा होगा, तैयारी किसकी हो रही है, क्या लिखा है, तैयारी बीपीएससी टीआरई 4.0 की हो रही है कि बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसकी हो रही है। आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर में जारी होगी। तो बच्चों, बिहार की जो विधानसभा का चुनाव है ये अक्टूबर में होने वाला है। कहाँ, कब, अक्टूबर में। तो जो बच्चे जो है लगातार स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसकी, बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही दुखद बड़ी खबरी है। ठीक, अगर बात करें यहाँ क्या कह रहा है, 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती वोटों की गिनती। मान के चलो अक्टूबर में चुनाव है, अक्टूबर में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी वैकेंसी सरकार नहीं दे सकती है। तो टीआरई 4.0 के लिए मान के चलो जुलाई बीत गया है, अगस्त सितंबर 2 महीने हैं। क्या इसमें देखा जाएगा शिक्षा विभाग क्या 2 महीने में टीआरई 4.0 करा सकती है कि नहीं करा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश भी दिया गया अभी 3 दिन पहले कि टीआरई 4.0 की परीक्षा बहुत जल्द लें। आवेदन के बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एग्जाम लेने के लिए दिशा निर्देश दे दिया। तो आइए देखते हैं चुनाव की तैयारी क्या क्या हो रही है। इस चुनाव की तैयारी के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा टीआरई 4.0 आएगा कि नहीं आएगा। आइए देखते हैं आज के इस पेपर में क्या क्या कहा है। चलो, पटना सरकार द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। इन्होंने कहा है अक्टूबर में चुनाव की घोषणा होगी और अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। इन्होंने साफ साफ कहा अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान भी होना है। ठीक, साफ साफ जिक्र किया है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। इन्होंने कहा है आज चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तक किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। अब सरकार के पास बहुत ही कम समय है। इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। और देखा जाए तो चुनाव भी 10 और 12 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। बिहार के वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक ही निर्धारित है। जो वर्तमान कार्यकाल है मुख्यमंत्री जी का वो 22 नवंबर 2025 है, उसके बाद कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चुनावी तैयारियों को इसके पहले निपटाने के लिए आयोग के पास बेहद कम समय शेष रह जाएगा। ऐसा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण हो रहा है। करीब 35 दिनों के अंदर पूरी होगी प्रक्रिया। अब इन्होंने ये भी कहा है चुनाव की जो प्रक्रिया है 35 दिनों में इनको पूरी करना है। आइए देखते हैं। चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया करीब 35 दिनों के अंदर पूरी कर लेगा। इसमें चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना की तिथि शामिल है। इस बीच बिहार में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार अगर 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जाती है तो उसी दिन से आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो जाएगी
और 5 अक्टूबर की चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने पर 7 दिनों तक 12 अक्टूबर तक नामांकन का समय मिलेगा। तो देखा जाए अब कोई भी समय नहीं है, मात्र अगस्त और सितंबर 2 महीने है। क्या शिक्षा विभाग टीआरई 4.0 करा पाएगा? तो मुझे अभी बहुत कम उम्मीद लग रही। हो सकता है टीआरई 4 की घोषणा कर दे, एग्जाम ना करा पाए, इसी चुनाव में फंसा भी सकता है। तो अब क्या होता है क्या नहीं, आगे प्रक्रिया शिक्षा विभाग जारी करेगा। आइए और क्या क्या 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती वोटों की गिनती। एक दिन 13 अक्टूबर में नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है। 2 दिन 14-15 अक्टूबर नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि तय की जा सकती है। 15 या 16 दिनों के अंतराल पर 30 या 31 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान हो सकेगा। दूसरे चरण वाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को भी जारी होती है, तो मतदान 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी चरणों के चुनाव के वोटों की गिनती 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है। तो यहाँ देखा जाए इस पेपर कटिंग के माध्यम से जो चुनावी प्रक्रिया है, हमें नहीं लगता है टीआरई 4.0 2 महीने में देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन चुनाव को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। टीआरई 4.0 जो भी स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी छात्र छात्राएं करती रहें, और हो सकता है अगस्त में फर्स्ट वीक में हो सकता है विज्ञापन भी आ जाए। अगस्त में ऑनलाइन लेकर सितंबर में जो है एग्जाम की घोषणा भी कर सकते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, क्योंकि चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें टीआरई 4.0 के लिए। तो उम्मीद है 2 महीने का समय हो सकता है आ जाए। ठीक, आगे कोई भी अपडेट आती है टीआरई 4.0 से लेकर बिहार सरकार द्वारा, वो आप सभी को कुड़वार एकेडमी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।